नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का रोमा यादव ऑफिशियल के इस YouTube, Facebook जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हो, हर जगह आप सभी का वेलकम हो। आज ना मैं बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे कि कर लेना और करते रहना दो बहुत अलग बातें होती हैं। वो कहा जाता है ना कि पैसे कमाना और कमाते रहना जितना अलग होता है ना, ठीक उसी प्रकार मेरा ये एक स्वेटर देख रहे हो क्या, इसीलिए ना मुझे 6 साल हो गए हैं। मैंने आज तक इसे बिल्कुल नया बना कर रखा है। रीजन पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती हूं कि किसी चीज को आगे तक ले जाने का एक फॉर्मूला क्या होता है, किसी चीज को कर लेना और करते रहने में कितना बड़ा फर्क होता है। और तुम चाहते हो कि इस स्वेटर का 1 साल के अंदर इसके चीथड़े उड़ाकर मैं इसे बता दूं कि ये खराब है, जबकि इसे संभालना और इसे बिगाड़ना दोनों मेरे हाथ में ही है। बताओ, नहीं समझे? आओ ना एक बहुत ही इजी एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। तकरीबन हर स्टूडेंट की ये कहानी हुई होगी, अगर आप स्टूडेंट हैं रिलेट कर पाएंगे कि जब वो अपने स्टडी के दौर में होता है तो वो पूरी फाउंडेशन बैच को क्लियर करता है। कहने का क्या मतलब कि अपना हर सिलेबस, हर टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ लेता है एग्जाम से पहले। लेकिन जैसे ही वो एग्जाम में जाता है ना, तो उसका माइंड क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल सुन्न हो जाता है। जानते हो क्यों? इसलिए क्योंकि वो बंदा, वो स्टूडेंट उस चीज को कंप्लीट तो कर चुका है, बट उस पर रेगुलर बेसिस पर नहीं है। कहने का मतलब रिवीजन, बहुत सिंपल भाषा में बताऊं तो हमने पढ़ तो लिया है, हम रिवीजन नहीं करते हैं। तो किसी चीज को कर लेना और करते रहने में यही फर्क है कि 90% याद होते हुए भी सिर्फ 10% के चलते हमारा रिजल्ट गड़बड़ा जाता है, गुल हो जाता है। रियलिटी है, हर स्टूडेंट इन चीजों से रिलेट करता है। आ जाओ एक और मजेदार एग्जाम्पल से रूबरू कराती हूँ। एक नटखट यूथ का जोड़ा जब ये सोचने लगता है ना कि हमारे रिलेशनशिप को हमारे घर वाले अवैध समझ रहे हैं, वो मंजूरी नहीं दे रहे हैं, तो हम अपना झोला झकड़ी लेकर भाग जाने में अपना बेनिफिट समझते हैं, तो वो जोड़ा जो वो सारी क्रियाएं करके खुद को ये समझता है कि हम तो बलशाली और बलवान हैं, तो आगे जाकर पता चलता है कि अब तो हमें पैसे भी कमाने हैं, अब तो हमें रूम का रेंट भी पे करना है, अब तो हमें खाना भी बनाना है, अब तो हमें एक दूसरे की उलूल जुलूल हरकतें भी देखनी है, बिना मेकअप वाला ये फेस भी देखना है। तो चीजें कि हमने कर दिया और हम उसके साथ टिके रहें, बहुत बड़ा अंतर लेकर अपने आप में बैठा रहता है। और वैसे पर्सन जो ये डिसीजन लेकर, झोला झकड़ी लेकर उठाकर चल देते हैं, वो वापस से झोला झकड़ी लेकर आ जाते हैं कि सॉरी, गलती हो गई हमसे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। तो किसी चीज को कर देना बहुत बड़ी बात होती ही नहीं है, उस पर टिके रहना ना बहुत बड़ी बात होती है गाइस, बहुत बड़ी बात है ना। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम मार्केट जाएं और एक नन्हा सा पौधा लेकर आएं, उस पौधे को उसी शाम धरती की कोख में लगा दें, ठीक है, उसी दिन उसे भरपूर पानी दे दे, खाद दे दे और सारी चीजें उस आगे पीछे ऐसे ईटा विटा लगाकर उसको सिक्योर करके हम छोड़ दें कि भाई हमने तो लगा दिया, हमने पानी भी डाल लिया, हमने खाद भी डाल दिया और हमने पौधे को भी लगा दिया, और उसके बाद हम उसे छोड़ दें, उसे देखें ही नहीं कि हमने तो लगा दिया एक बार, तो क्या वो पौधा पेड़ बन पाएगा? क्या वो पौधा फूल और फल को अर्जित कर पाएगा, हमें दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना गाइस, नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा जानते हो? क्योंकि उसे सिर्फ एक बार लगा देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उसकी देखरेख करना, हर छोटी बड़ी चीज के प्रति उसको बचा कर रखना, उसे रेगुलर बेसिस पर पानी देना, उसे खाद देना सही समय पर, तब जाकर कहीं वो धीरे धीरे ग्रो करता है। और उसको भी ग्रो करने में 4 से 5 साल लगते हैं, तब अगले साल वो फल और फूल को देना। आओ ना एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल समझाती हूँ। एक स्त्री जब वो गर्भवती होती है तो 9 महीने बाद जब वो बच्चे को जन्म दे देती है, तो क्या आप ये मानते हो कि वो मुक्त हो गई है? क्या आप मानते हो कि वो मुक्त हो गई है? नहीं ना। ये तो आम बात है कि और सब जानता है कि असली जो जंग है वो बच्चे को पैदा करने के बाद होती है। जैसे ही वो बच्चा इस धरती पर आ जाता है, हर छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो हमें सॉल्व करना पड़ता है, सिर्फ उस बच्चे के लालन पालन के लिए, है ना। सर्दी से बचाओ, गर्मी से बचाओ, उंगली पकड़ के चलाने से लेकर शिक्षित बनाना, परवरिश अच्छी देना, ये सारी चीजें एक प्रोसेस होता है कि हम उसमें कंटिन्यूअस हैं, तभी हमारा आने वाला बच्चा या आगे चलकर वो अच्छा बन पाएगा। हर चीज के प्रति है। ये तो बस चंद एग्जाम्पल्स मैंने आप सभी के सामने रखे हैं। दरअसल इस सृष्टि की हर छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज का भी यही नजरिया है।
कि किसी चीज को कर देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, किसी चीज पर टिके रहना बहुत बड़ी बात होती है। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हम जब किसी नई चीज को करने का सोचते हैं ना, तो हमारे लिए वो नया चीज करने में हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, डिफिकल्ट लगता है बहुत ज्यादा। लेकिन यकीन मानना, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि किसी चीज को कर देना उसमें कुछ भी नहीं होता है। किसी चीज को करते रहना ये सबसे टफ चीज होती है। एग्जाम्पल में मेरा यूट्यूब का ही रखना चाहूंगी कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं सबसे पूछती फिरती थी कि इसे कैसे चलाया जाता है, किस तरीके से मैं अपनी चीजें लोगों तक लेकिन जैसे ही मैंने चीजें स्टार्ट कर दी ना, मुझे इस पर टिके रहना उससे ज्यादा टफ लगता है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म का, किसी भी, वो ग्राउंड लेवल का हो या फिर हवा वाले लेवल का हो, किसी भी प्लेटफॉर्म के कुछ एल्गोरिदम होते हैं जिन्हें हमें किसी भी हाल में पूरा करना ही होता है। मैं स्टूडेंट की बात करना चाहूंगी कि जब हम स्टूडेंट वाले दौर में रहते हैं ना, तो हमारा क्या होता है कि हमारा सबसे बड़ा जो जंग होता है वो किसी जॉब को पाना होता है। लेकिन उस इंसान से ना कभी रूबरू होइएगा, बैठ के बतियाइएगा खूब बढ़िया से कि ये भैया ये बताओ कि तुम्हें नौकरी पाना ज्यादा टफ लग रहा है कि उस पर टिके रहना ज्यादा टफ लग रहा है। तो अब वो बताएगा कि टिके रहना ज्यादा टफ लग रहा है। इसलिए क्योंकि जब हम उसे पाने के लिए जो सारी चीजें करते थे ना, वो हम मनमौजी हिसाब से किया करते थे। मन किया तो आज ये सिलेबस देखेंगे, मन किया तो कल वो सिलेबस देखेंगे, मन के हिसाब से सारी चीजें चलती थी। बट जैसे ही हमने एक पर्टिकुलर जॉब को एक्सेप्ट कर लिया, पा लिया, गवर्नमेंट ने हमें ये मौका दिया कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं और आपकी मेहनत इतनी मस्त थी कि आप हमारे यहाँ आ सकते हो, अपना योगदान आप दे सकते हो, तब योगदान देने में हमारी फट रही है। वो सुबह 6 बजे उठ जाना, सारी चीजें ऐसी जल्दी जल्दी करते करते 9 बजे तक सब रेडी वेडी होकर हमें 9 बजे तक अपने सेंटर तक पहुंच जाना है। उसके बाद हमें रेगुलर बेसिस की तरह सेम काम करते रहना है ना, करते करते 4 बजे वापस आना है, कहीं ना घूमना फिरना है, कुछ नहीं करना है अपने मन से। अब हम सरकार के अंडर में है तो वो चीजें हमें ज्यादा टफ लगने लगती है कि हमने पाना तो कुछ भी नहीं, हमें ऐसा लगता था कि उस चीज को पाने में बहुत मशक्कत है। नहीं, उस चीज पर टिके रहने में ज्यादा मशक्कत है। मिलना, बैठना, बातें करना उनसे जो रेगुलर बेसिस पर एक चीजें करते रहते हैं। लेकिन वो ये बखूब समझते हैं कि किसी चीज में टिके रहने का मतलब ही हमारा प्रमोशन होता है ना, प्रमोशन हो गया है, प्रमोशन। और अगर कोई आपके काम को लेकर आपको टोके ना कि ये भैया कब से लगे हुए हो क्यों नहीं रहा है, हमारा होता तो हम छोड़ छाड़ देते, ऐसा करके अगर आपको कोई डीमोटिवेट कराने की कोशिश करना, तो बंदे के ना बैकग्राउंड से रूबरू करा देना। क्योंकि ऐसे कहने वाले लोग ना, अधिकतर लोग 90% लोग जो आपको आपके काम के प्रति ऐसा हमेशा उल जुलूल बातें करते रहते हैं ना, वो खुद नकारा और निठल्ला होते हैं। ऐसा क्यों बता रही हूं? क्योंकि अगर कोई रोजगार वाला बंदा ना आपके साथ बैठेगा ना, तो आपको हमेशा अप्रिशिएट करेगा, वो हमेशा आपको मोटिवेट करेगा, भाई करो यार करो, वक्त लगेगा बट हो जाएगा। क्योंकि वो जानता है कि सफलता एक दिन का हलवा है ही नहीं, क्योंकि वो खुद भी सफल हुआ है और वो उसकी कीमत को समझता है। लेकिन जो बेकार है, जो नाकारा है, वो कैसे आपको बताएगा कि सफलता को कैसे पाया जाता है? उसे कर लेने से नहीं, उस पर टिके रहने से सफलता को पाया जाता है। और जैसे ही किसी दिन हमारे मेहनत को ना, वो एक दिन, जिस दिन हमारी मेहनत को बूस्ट मिलता है ना, तो यकीन मानना हमारी ओल्ड से ओल्ड चीजें भी ना लोगों के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाती है। इसीलिए पेशेंस के साथ किसी भी काम को बस करना है, टिके रहना है, कर लेना नहीं, करते रहना। और अगर कोई इंसान ना बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टेड रहता है आपकी लाइफ में, हमेशा ऐसा डंडा लेकर खड़ा रहता है आपकी लाइफ में करने के लिए ना, तो बस बता दे कि उसी डंडा को खींचो, दे दो 2-4 डंडा, बिल्कुल भाग यहां से, इंटरफेयर नहीं करना हमारी लाइफ में। इतना रूड तो हमें बनना ही पड़ेगा, और मैं तो रूड हूं ही। खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूं कि इस वीडियो से जो सीख मैं दिलाना चाहती हूं वो कहीं ना कहीं आप सीख गए हो। हर इंसान समझता है सब कुछ, बट समय समय पर ना उसे वो धक्का कह सकते हैं, वो लगना जरूरी होता है। तो बस वो धक्का देने का काम हम इस वीडियो से कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो होप करेंगे बहुत जल्दी आप सभी के सामने आए। अगर माइंड में कोई भी ऐसा टॉपिक चलता है जिस पर आपको लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए, आप टॉपिक को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हमको लगेगा कि बनाना चाहिए, जरूर बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।